बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल की पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5th जनरेशन होता है 1 to 5, इसके एक एक जनरेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका पहला एडवांटेजेस हम देखते हैं क्या है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन दिस जनरेशन। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, उस टाइम पे ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी था। सेकेंड है, इट कैलकुलेट्स इन मिली सेकेंड। किसी भी डेटा को मिली सेकेंड में कैलकुलेट करके देता था। तो ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज। टू लार्ज इन साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कि इसका साइज़ इतना बड़ा था, एक कमरे का इतना बड़ा था, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। टू वेटेज, 30 टन का, इसका वेट 30 टन था। टू कॉस्टली, और जब साइज़ बड़ा था और वेट 30 टन था तो उस टाइम पे 90s के ज़माने में इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतना ज़्यादा इसका कॉस्ट था। लो स्टोरेज स्पेस, स्पेस भी बिल्कुल नहीं था, किसी भी डेटा को आप सेव करके नहीं रख सकते थे। इट जनरेट हीट्स, और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता था। रिक्वायर्ड लार्ज कूलिंग सिस्टम, अगर हीट जनरेट कर रहा है तो कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता था। नॉन पोर्टेबल, साइज़ इतना बड़ा था कि कहीं ले जाने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये था डिसएडवांटेजेस। अब हम मूव करते हैं सेकेंड जनरेशन में। स्मॉल देन वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब्स, उससे साइज इसका कम था। इट कैलकुलेट इन माइक्रो सेकेंड, किसी भी डेटा को माइक्रो सेकेंड में ये कैलकुलेट कर सकता था। इंक्रीज द स्टोरेज स्पेस, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले इसका स्टोरेज स्पेस भी बढ़ा था। चीपर टू बिल्ड, जितना फर्स्ट जनरेशन में इसे बिल्ड करने में कॉस्ट लगता था, सेकेंड जनरेशन में कॉस्ट भी इसका कम हो गया था। तो ये था सेकेंड जनरेशन का एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। स्टिल नॉन पोर्टेबल, साइज रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था, बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि कहीं ले जाया जा सके। स्टिल जनरेट हीट्स, अभी भी हीट जनरेट कर रहा था। नीड कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत थी। मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट, और इसे मेंटेनेंस के लिए डिफ़िकल्टी था। पहली बात तो साइज़ बड़ा था तो कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। और 90s के ज़माने में हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया था 1954 में, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं दिया जा सकता था, इसलिए मेंटेनेंस भी इसका डिफ़िकल्ट था। अब है हमारा थर्ड जनरेशन का एडवांटेजेस। इंट्रोड्यूस ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट, CUI। ये हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड जनरेशन में। CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। ये थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का साइज़ भी रिड्यूस हुआ। रिड्यूस द कैलकुलेशन टाइम टू नैनो सेकेंड, फर्स्ट जनरेशन मिली सेकेंड में करता था, सेकेंड माइक्रो सेकेंड में, और थर्ड जो हमारा आया वो नैनो सेकेंड में किसी भी डेटा को कैलकुलेट करता था। जनरेट लेस हीट फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, हीट जनरेट करता था बट प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले ये कम करता था। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। कॉस्टली, कॉस्टली था, इसका दाम ज़्यादा था। टफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी टफ था, पैसे ज़्यादा लगते थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जो भी हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो इसमें कर पाना पॉसिबल नहीं था। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एडवांटेजेस। तो देखते हैं हम क्या क्या है। इंट्रोड्यूस GUI फर्स्ट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 से 2000 के बीच में। हमारा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था, वो फोर्थ जनरेशन में। एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज, किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने का टाइम भी काफ़ी फास्ट हो गया था। रिड्यूस साइज, साइज भी रिड्यूस हो गया था। इंक्रीज स्टोरेज स्पेस, स्पेस भी इसका इंक्रीज हुआ था। पोर्टेबल, साइज भी इतना ज़्यादा छोटा हो गया था कि कहीं ले जाया जा सकता था। अब इसका डिसएडवांटेजेस देखते हैं।
हाई मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड। जो हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर है वो 1972 में आया था, तो उस टाइम पे इसका मेंटेनेंस हाई था, ज़्यादा पैसे लगते थे। टू कॉस्टली एट द टाइम, 1972 में इसका दाम भी ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये था हमारा 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस, हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड और टू कॉस्टली। अब हम मूव करते हैं 5th जनरेशन। एडवांटेजेस ऑफ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखते हैं हम इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। दिस कंप्यूटर्स आर मच फास्टर देन अदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमने देखा 1 2 3 4 में कंप्यूटर्स जो थे उससे ज़्यादा फास्ट किसी भी काम को करते हमारा 5th जनरेशन के कंप्यूटर। इट इज़ ईजियर टू रिपेयर, रिपेयर करना भी ईजी हो चुका है। मच स्मॉलर इन साइज़, साइज़ भी इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल हो चुका है। पोर्टेबल एंड ईजी टू हैंडल, साइज़ इतना छोटा है कि आप कहीं भी इसे एक बैग में कैरी करके ले जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ 5th जनरेशन में। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या क्या है। दे टेंड टू बी सफोकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स, कुछ कुछ टूल्स ऐसे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, बस यही इसका डिसएडवांटेजेस है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले एक भी वीडियो लेक्चर को आप मिस ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स।